जय श्री कृष्ण। क्या हो अगर आपकी या आपके किसी चहेते की, कह लीजिए आपकी माँ की, पर इस समाज में बुराई हो रही हो, और इसीलिए नहीं कि आपने कोई गलत काम किया, बस इसीलिए कि आप गरीब हैं, मजाक उड़ाया जा रहा हो और अचानक से आपसे कुछ ऐसा हो जाए। मान लीजिए आपसे एक सोने के लड्डू गोपाल खाक के बन जाए, तो फिर उसके बाद चोरी का इल्जाम लगना और उसके साथ ही कई और प्रताड़ना सहना तो लाजमी है। फिर क्या हुआ? लड्डू गोपाल जो सबकी सुनते हैं, उन्होंने सुनी, कुछ किया कि बस मूर्ति बन के रह गए? इतना विश्वास करते थे, उसका कोई परिणाम निकला कि नहीं? आइए जानते हैं। जय श्री कृष्ण। आज की ये सत्य घटना सीधा दिल्ली से आ रही है, जिसमें इसका जो मेन कैरेक्टर है वो साधना जी हैं और उनके पति कपिल। दोनों बहुत ही अमीर फैमिली से हैं। साधना ने अभी अभी लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को मानना शुरू किया है। शायद कृष्ण की महीन कृपा है उन लोगों पे। लेकिन जब वो पार्टियों में जाती तो वो देखती कि कुछ लोग ना लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। मैंने तो लड्डू गोपाल को अगर मैं कहीं लेकर जाती हूँ तो अगर कारण यही है कि कोई उसे देखने वाला नहीं है, उन्हें उनको पूजने वाला नहीं है, पीछे से तभी ले जाती हूँ। अदरवाइज वो जहाँ है उनका स्थान वही है, वो ईश्वर हैं और हम नर बानर उनका, मेरे हिसाब से उनकी सेवा नहीं कर पाते उतने अच्छे से। तो तो उन्होंने मानना शुरू किया। साधना जी को बड़े लड्डू गोपाल देखकर बड़े आकर्षित लगे और उन्होंने अपने पति से कहा कि देखो ना, मेरी दोस्तें भी किटी पार्टी में लड्डू गोपाल लेकर आती हैं और हमारे पास भी तो इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना हरा भरा परिवार है हमारे, मैं किसी से कम हूँ क्या? मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए। तो उनके पति, जो उनकी कोई बात नहीं टालते, कपिल जी ने कहा हाँ हाँ ले लो लड्डू गोपाल, उसमें क्या। उसने कहा लेकिन मुझे ना सोने के लड्डू गोपाल चाहिए। कहते अच्छा जी, अब कोई कमी कभी थी नहीं, तो कोई सोने का हार तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो झलक रहा है वो अहम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ सुनार की दुकान में पता करो, अगर हैं लड्डू गोपाल तो ठीक, नहीं तो बनवा दिए जाएंगे। और लड्डू गोपाल थे तो नहीं, लेकिन बनवा दिए गए। लड्डू गोपाल जैसे उन्होंने चाहे वैसे बन गए। क्या लड्डू गोपाल वैसे ही बन गए? आइए जानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर लड्डू गोपाल मेरे घर आए तो मैंने पाठ करवाया था, उनको शुद्धिकरण करवाया था, उनको नामकरण किया था। हालांकि नाम अभी मैं कुछ भी ले लेती हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ किया था। और भगवान को अपने मंदिर, हमारे घर के जो उन्हीं ने बनवाया, उसमें उन्होंने अपना स्थान लिया था। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने बजे, लोगों को अपनी रईसी दिखाई गई और साथ में अहम झलकाया गया कि अरे तुम क्या लेके आए, पीतल के लड्डू गोपाल? हम लाए हैं सोने के लड्डू गोपाल। उन्हें प्रदर्शनी जैसा रख दिया गया। और इसमें ना ये दोनों पति पत्नी, साधना और कपिल में एक क्वालिटी थी, वो गरीबों का, छोटे लोगों का बड़ा मजाक बना लिया करते थे। और अब बाहर वालों को तो अगर मजाक बनाओगे तो कूटेंगे, इतनी अच्छी भी अब दुनिया नहीं रही ना, इतनी सीधी दुनिया नहीं रही, किसी का मजाक बनाने का किसी को हक नहीं। लेकिन उनके घर में जो नौकर ड्राइवर काम करते थे, कुक काम करता था, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनसे तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी दी हुए पैसों से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो चलो भाई उन्हीं का मजाक बनाया जाए। यहाँ पर भी वही हुआ। उनके घर में कुक लेडी जो खाना बनाती थी, आज उसके पोते का जन्मदिन था, जिस दिन वो पार्टी रखी गई। धूम धड़ाका हो रहा है, गाने बज रहे हैं, खाया पिया जा रहा है, वही खाना बिठाए हुए हैं, वही उनका सोने का लड्डू गोपाल अहम के साथ में उनके अंदर अहम भरा हुआ है। भगवान थे भी वहां की नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, अपना स्टैंडर्ड जताया जा रहा है। तब वो लेडी आई और उन लेडी ने, जो उनके घर में कुक थी, बुजुर्ग थी, उनके पोते का बर्थडे था, उसके लिए उसका बेटा उन्हें लेने के लिए आया था। बेटे को देखकर उन्होंने दरवाजे पे ही रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि कपिल और उनकी पत्नी साधना बहुत ही तुच्छ नजरों से, तुच्छ समझते हैं इन गरीबों को और बहुत ही हीन भावना से देखते हैं। तो वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का अपमान हो। बेटा गेट पे खड़ा हो गया। उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक मैं चलती हूँ। मालिक ने उनको देखकर, अब मौका कैसे छोड़े, जब वो चार आदमी के बीच में मजाक उड़ा दिया करते हैं, तो अब तो ये तो पूरी महफिल थी। उन्होंने कहा अरे अच्छा जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ जी मालिक, चलती हूँ, और मेरे आज पोते का जन्मदिन है, मैंने पहले ही मालकिन से कहा था कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी। कहते हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे जाने से कोई पार्टी थोड़ा ना रुक जाएगी। तो फिर एक बात सुनो, ये सोने के लड्डू गोपाल कभी देखे हैं? सोना देखा है कभी तुमने? साहब देखा तो है, लेकिन ऐसा कभी छुआ नहीं, ऐसे है नहीं हम पे, हम काफी गरीब हैं। कहते अरे हाँ हाँ ठीक है, गरीबी का रोना। अच्छा चलो, अब ये थैले में क्या लेके जा रही हो? मैंने कहा साहब कुछ नहीं है थैले में, मैं साहब मैं जब तक वो मैं करते उन्होंने थैला खींच लिया। उसमें एक टिफिन था। टिफिन को हाथ नहीं लगाते साहब, क्योंकि बड़े लोग हैं, हाथ गंदे हो जाएंगे। उन्होंने कहा टिफिन खोल के दिखाओगे क्या है इसमें, कहीं कुछ लेके तो नहीं जा रही हो, हीरा चांदी सोना, अशरफियां गिरी पड़ी है ना तेरे घर में तो। खैर उसने डब्बा खोला और उसमें रोटी थी। कहा साहब ये मैं सुबह लाई थी और यही मैं एक बचा कर लेके जा रही हूँ। कहा चल चल बंद कर दे टिफिन। अब उसने कहा साहब आपसे बात भी कहनी थी,
ये देखकर जो दुर्गति हो रही थी, बेटा ने कई बार कदम बढ़ाया आगे की तरफ और माँ ने हर बार बेटे की तरफ देखकर आंखों से ही मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई बड़ा हंगामा हो। ये लोग जितने छोटे उतने ही बड़ा इनका दिल होता है। तो बेटा रुक गया, बेबस, लाचार। अब उसने कहा, अच्छा कल से नहीं आ रही है ना तू? कहते हाँ जी साहब, मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। तो कहा ठीक है, तो कल से मत आ। ये लड्डू गोपाल को चल उठा के देख ले, सोने के लड्डू गोपाल हैं। कहाँ तुमने सोना देखा, तुम्हारी किस्मत। तुम चाहते तो होगे ना हम जैसा बनना, हम जैसों का, हम जैसो जीवन। कर्म है तुम्हारे ऐसे। हट। धुतकार सुनकर वो बाहर को जाने लगी तो उन्होंने कहा, जाने को बोला तेरे को? बोला ना, देख लड्डू गोपाल को हाथ रख के कैसे हैं, कैसा लगता है सोना छूने में। ओहो भाग्य, कपिल जैसा अमीर आदमी और बड़े दिल वाला तुझे और कहाँ मिलेगा। बहुत जिद कर रहा था और उसके हट को के आगे अम्मा जी ने जाकर जैसे ही लड्डू गोपाल उठाए, बूढ़ी औरत थी, कुछ 60-65 साल के, हाथ थोड़े कांपते थे। लड्डू गोपाल सीधा झोली में उसके थैले में जाकर गिर गए। अरे ऐसे चुराते हो क्या तुम चीजें? भाई साहब, सबने देखा 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 इस लेडी के कारनामे, वाजिब वाह। हाथ में ऐसे उठा के सीधा थैले में जाके गिर गया, वाह वाह वाह, और जोर से तालियां पीटने लगा। बुढ़ी को अंदर से कंपन होने लगी कि थैले में गिर गए हैं। थैले से निकालने की कोशिश की तो उसमें से निकले मुल्तानी मिट्टी के लड्डू गोपाल। अच्छा, तो तूने पहले से एक लड्डू गोपाल ऐसे बना रखे थे कि सोने के, अच्छा एक्सचेंज हो जाएगा। ओ माय गॉड, तू तो बड़ी शातिर निकली। ये सब सबने देखा, सबने अपनी प्लेट प्लेट रखी और सबने लेडी के आसपास घेरा बना लिया, लेकिन मेहमान तो कपिल के ही थे तो उसी के पक्ष में बोल रहे थे। वो लेडी ने उन्हें माथे से लगाया और कहा, लड्डू गोपाल धन्य हो तुमने एक बूढ़ी औरत की जो बेइज्जती आज करवाई है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मुल्तानी मिट्टी के लड्डू गोपाल बोलते कहा, लेकिन वो सोने से मुल्तानी के मिट्टी के हो चुके थे। थैले को फिर से खंगाला गया, फिर से झटका गया, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। बुढ़िया अपनी जगह से इंच नहीं खिसकी थी, तो साफ पता था कि बुढ़िया ने कहीं वो सोने के लड्डू गोपाल नहीं रखे, थैले में ही गिरे और उससे निकले तो मुल्तानी मिट्टी के। शायद उनका अहम भी ऐसा ही था, जितना बड़ा दिख रहा था भगवान उन्हें खाक में मिला चुके थे। अब बारी थी उनकी इज्जत की। तो वो बुढ़िया पे जैसे ही हाथ उठाने के लिए जाने लगा, उसका बेटा भी वहां से भागता हुआ, और वहीं पार्टी में ही उनके 2 दोस्त थे जो पुलिस में अच्छी पोस्ट पे थे और साथ ही भगवान का काफी मान किया करते थे, और इसी वजह से उन्हें लड्डू गोपाल की उस पार्टी में सम्मिलित किया था। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था ये पार्टी इस तरह होने वाली है। उन्होंने कहा, देखिए आप कानून को हाथ पे नहीं ले सकते हैं, और जो मैंने देखा और सबने देखा, ये बुढ़ी अम्मा यहाँ से हिली तक नहीं है, तो चोरी तो बहुत दूर की बात है। और तुम पहले भी उसके टिफिन को, उसके थैले को खंगाल चुके थे, तो ये कहना तो लाजमी नहीं है कि इन्होंने सोने के लड्डू गोपाल का हेर फेर किया। ये तुम्हारे ही कर्म है, तुम्हें ही भगवान धूल चटाना चाह रहे हैं सबके सामने। ये लो अपने अहम को पकड़ो और भगवान से अगर कभी माफी मांग लो, मन में कुछ अच्छा आ जाए, भगवान से ये कह पाओ कि तेरी बने हुए हर इंसान का हम सम्मान करते हैं, तो शायद ये मिट्टी के लड्डू गोपाल सोने के हो जाए, वरना तुम भी इसी मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन। ऐसा कह के वो पुलिस वाले ने उसके बेटे और उसको दोनों को गाड़ी में डलवाया। गाड़ी में पूछा कि बेटा, इतना तुम्हारी माँ के अपमान हो रहा था, तुम आगे क्यों नहीं आए? तो कहा, मैं कई बार चेष्टा की, बट मम्मी हमेशा हाथ रोक देती थी, और बड़ों का अपमान एक तो कर ही रहा था, दूसरा भी उल्लंघन करके कैसे करता। पुलिस वाले को उसकी बातें बहुत सराहने लगी। इसके बाद अगले दिन कपिल और कपिल की बीवी साधना दोनों रोते रोते उस बूढ़ी के घर पहुंचे। बूढ़ी पहले तो घबराई, क्योंकि ये लोग परपंची हो सकते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है अभी तक की कहानी में, लेकिन इस बार उनकी आंखों में करुणा, दया और सत्य के आंसू थे। बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमने जो भी आपके साथ किया, लड्डू गोपाल ने उसका परिणाम दिखा दिया। आज वो लड्डू गोपाल फिर से सोने के हो गए हैं, लेकिन कल रात जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। लोगों ने मेरे सोने के अहम से मिट्टी के बने हुए लड्डू गोपाल को देखा और वहां से खा पी कर चले गए। आपका अपमान मैंने किया और आपको कुछ खिला भी ना सका। यह एहसास मुझे सुबह हुआ, और अपने आप को अब मैं इतना छोटा महसूस कर रहा हूँ कि अपनी नजरों से खुद को देख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ कीजिए अम्मा जी। लड्डू गोपाल ने सब बता दिया कि तुम मुझे चाहे सोने के पूज लो, पीतल के पूज लो, मिट्टी के पूज लो, मैं हर इंसान को उसी रूप में मिलूंगा जिस भावना से वो मुझे पूज रहा होगा। मैं समझ गया हूँ। आप हमारे घर चलिए, इस बार काम भी कीजिए और हम आपकी सेवा भी करेंगे। इसी तरह मैं समझूंगा कि आपने हमें माफ कर दिया। बूढ़ी औरत के मन में कोई प्रपंच नहीं था, इसीलिए तो लड्डू गोपाल ने चमत्कार दिखाया था। बूढ़ी औरत खुश हुई, और कपिल और उसकी पत्नी साधना समझ गए कि कृष्ण की भक्ति में प्रपंच नहीं होता और भगवान अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। तो आज की सत्य घटना यहीं तक। आशा करती हूँ आपके दिलों को भी छुई होगी। अगर हाँ, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्द लौटूंगी एक अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक इसको औरों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग पैसों को लेके अहम करते हैं, उन्हें बताइए कि भगवान कहते हैं, इंसान है मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा।
क्या है जो अपने साथ लेके जाएगा। बस कर्मों का लेखा जोखा है, जितने अच्छे कर्म करोगे उतना ही अच्छा तो आके पाएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अच्छी लगी सत्य घटना तो कमेंट में लिख के जाइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।